जाके हम ये साबित कर देंगे जगह पे बैठ के कि ये ही मैं हूं। बात समझ रहे? वो लगा दो, आज जो देना बीएलओ को दे दो। पहले फॉर्म दाखिल होना, ऑनलाइन दाखिल होने वाले बीएलओ। दोस्तों और साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई, गलियों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें, कल मैं यहां पर इसी वक्त आया था, लेकिन रिक्शा के ऊपर आया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि यहां हर गली में मेरी आवाज जाना चाहिए, हर घर में मेरी आवाज पहुंचना चाहिए। इसके लिए कल की बजाय आज ये मीटिंग ली जा रही है। आज कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन की वोट मांगने के लिए मैं नहीं आया, असेंबली का कोई इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, कोई भी इलेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी आपके अपने कॉरपोरेटर इमरान शेख, सुल्तान भाई, मोहसिन भाई सब यहां पर मौजूद है। पार्टी के तमाम ही नौजवान कार्यकर्ता भी हैं और मैं आपसे बात करने के लिए, मालूमात देने के लिए आज आपके बीच में हम लोग खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं कि आप मेरी बातों को गौर से सुने, समझे। अगर आज हम लोग चूक गए, आज अगर हमने कोई बड़ी गलती कर ली, तो कल ये मौका हमारे पास नहीं आएगा। आप लोगों को पता है कि एसआईआर का सर्वे चल रहा है। एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है और 8 अगस्त तक आखिरी तारीख है, आखिरी तारीख है 8 अगस्त तक। और मालेगांव शहर में 3,18,000 टोटल वोटर है। 3,18,000 वोट है, टोटल वोट है। और 3,18,000 में मेरा भी नाम है। मुझको भी और 3,18,000 वोटरों को भी एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है। बात को समझ ले, सब लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है। अब कई लोगों की यह सोच बन गई कि 2 महीना पहले तो हमने बीएलओ के जरिए, मोबाइल के जरिए मैपिंग करवाया था, तो हम आज क्यों भरे फॉर्म? ऐसी सोच हो गई है। लेकिन ये बात आप लोग जहन में बैठा ले, दिमाग में बैठा ले कि जिन लोगों ने मैपिंग 2 महीना पहले भी करवाई, उन लोगों को भी फॉर्म भरना जरूरी है, और जिन लोगों ने नहीं कराई थी उन लोगों को भी फॉर्म भरना जरूरी है। अभी बीएलओ फॉर्म बांट रहे आप लोगों को। तकरीबन 1 महीने से घर घर जाकर या कॉलोनी के हॉल में बैठकर फॉर्म बांटा जा रहा है। हर वोटर को फॉर्म दिया जा रहा है। अगर आपके घर में अगर 5 वोट है, 10 वोट है, तो आपको फॉर्म 10 दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है।
80% लोगों को फार्म बढ़ गया इस इलाके में, ऐसी मेरी मालूमात है। मतलब ये कि 80% लोगों को फार्म बटा, मतलब आप लोगों तक फार्म पहुंचा है, इसका मतलब ये होता है। अब फार्म आप तक पहुंचा, कई लोगों ने कॉलोनी के अंदर, हॉल के अंदर, मराठी के अंदर, इस्लाम पार्टी के ऑफिस पर फार्म भरने का काम चल रहा है। कई लोगों ने फार्म भरवाया, कई लोगों ने फार्म जमा करवा दिया बीएलओ को, और कई लोगों ने फार्म भरवाकर घर में आप लोगों ने उसको रख लिया है, घर में रख लिया है। ये बिल्कुल गलत है, घर में नहीं रखना है। अगर आपने फार्म भरवाया तो पहली फुर्सत में आप लोग अपने बीएलओ को फार्म जमा कराए। जिन लोगों ने फार्म ले लिया वो लोग फार्म भरवाए और अपने बीएलओ को जमा करवाए। जमा करवाना बहुत जरूरी है फार्म भर के। और जो लोगों ने फार्म अभी तक नहीं लिया वो लोग पहली फुर्सत में अपने बीएलओ को ढूंढे और फार्म उससे हासिल करे, उससे फार्म ले, फार्म भरवाए और वो फार्म फौरी तौर पर उसी बीएलओ को वापस करे भरवा कर। ये काम आप लोगों को करना है। और फार्म बीएलओ को जब आप दोगे, जो भरा हुआ फार्म है उसकी एक जेरॉक्स कर लो, ओरिजिनल बीएलओ को वापस दो और बीएलओ को बोलो कि ये जेरॉक्स पे दस्तखत कर तेको हमने फार्म दिए, सबूत हमारे पास होना जरूरी है। और वो सबूत घर में जैसे सोना आप लोग हिफाजत से रखते, पैसा हिफाजत से रखते, वैसा ये फार्म आपको हिफाजत से घर में रखना है, कबाड़ में। ये बात आप लोगों को समझाना है। 8 तारीख को ये काम बंद हो जाएगा। 8 तारीख को ये फार्म मिलना, फार्म भरना, फार्म जमा करवाना, इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और 8 तारीख के बाद जब मुद्दत खत्म हो जाएगी, ए बेटा खामोश रहो बच्चे लो। उसके बाद 8 तारीख के बाद जब ये बंद हो जाएगा फार्म भरना, हम 9 तारीख को दाखिल करने भी जाएंगे तो वो बीएलओ भी नहीं लेगा, प्रांत ऑफिसर भी नहीं लेगा। तो ये लास्ट दिन है 8 तारीख। उसके बाद क्या होगा? अब हम दूसरे टप्पे में चलिए। 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास यादी डिक्लेयर हो जाएगी। जो लोग फार्म जमा कराएंगे वो वोटर लिस्टों की यादी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा। और जब वो डिक्लेयर करेगा तो उसके 2 हिस्से अलग अलग हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे यादी के। जो लोग फार्म जमा कराए और जिन लोगों का फार्म कबूल होगा, मंजूर हो जाएगा, उनकी यादी अलग बनेगी। और बाकी की यादी जिन लोगों का कबूल नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा, उनकी यादी अलग हो जाएगी। यह बहुत अहम बात है, ये सुनो। एक यादी अलग हो जाएगी कि जिनका फार्म कबूल नहीं किया गया, उनकी यादी अलग हो जाएगी। जिन लोगों का फार्म कबूल नहीं किया जाएगा
दोबारा आपको नोटिस आएगी, आपके घरों पर नोटिस आएगी, वही बीएलओ आपको नोटिस बांटेगा घर घर आकर। नोटिस में लिखा रहेगा कि आपने जो फॉर्म जमा कराया वो कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ, ऐसा लिखा रहेगा। और आपको उस नोटिस के अंदर ये लिखा रहेगा कि नोटिस का जवाब और सबूत लेकर आपको फला तारीख को फला जगह फला ऑफिस में आपको आना है, ये उसमें लिखा रहेगा। सबूत मतलब क्या? आपकी वोटर लिस्ट की यादी, वोटर लिस्ट की यादी, उसके बाद इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म दाखला, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी, पैन कार्ड होगा इनकम टैक्स का वो, या कहीं सरकारी नौकरी पे होगे तो उसका सबूत। ऐसे 11-12 सबूत लेकर जाकर उसको साबित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि मैंने फॉर्म भरा, ये मेरी यादी है, ये 2002 की यादी के अंदर ये मेरे वालिद है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फैमिली का नाम है, ये उसके सबूत है, देना होगा, आपको सबूत पेश करना होगा। वो सबूत पेश करने के बाद उसकी भी मुद्दत खत्म हो जाएगी। उसके बाद अक्टूबर महीने में फाइनल यादी डिक्लेयर हो जाएगी। फाइनल यादी, जो लोगों के फॉर्म कबूल हो जाएंगे उनका नाम फाइनल यादी में आ जाएगा, जो लोगों के कबूल नहीं होंगे उनका नाम कट हो जाएगा। बात समझ लो, कट हो जाएगा। अब वो कट जो होगा 3,18,000 टोटल वोट है, उसमें से 20,000 भी कट हो सकते, 40 भी कट हो सकते, 60 भी कट हो सकते, 65 भी कट हो सकते, 1000 कट हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप आओगे, हमारा नाम नहीं आया यादी में, मां बहनें गली गली दौड़ेंगी, हमको ढूंढेंगी, कारपोरेटरों के पास जाएंगे, वर्करों के पास जाएंगे कि हमारा नाम कट हो गया, नाम बढ़ाओ। तो कब नाम बढ़ेगा? आप आ जाएंगे और नाम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, जो लोग आज फॉर्म भरेंगे, तुम्हारे पास जो झिरोक्स रहेगा, उन्हीं लोगों की लड़ाई आगे लड़ी जा सकती है। प्रांत के पास हम फिर जाएंगे कि नाम कट क्यों हुआ। अगर वो नहीं सुनेगा, कलेक्टर पास जाना पड़ेगा, वो नहीं सुनेगा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा आपका नाम दोबारा यादी में लाने के लिए। लेकिन कौन लोग? जो लोग आज फॉर्म भरेंगे वही लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर आज कोई फॉर्म नहीं भरेगा, उनके लिए लड़ाई के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बात आप लोग समझ लो। कई लोग डर रहे, फॉर्म ले आए, यार हमारे पास तो वो सबूत नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे पास तो वो पेपर नहीं। अरे वो कल की बात है, आज फॉर्म के साथ कोई सबूत नहीं देना है, कोई सबूत नहीं लगने वाला है। आज सिर्फ फॉर्म जमा कराना है, फॉर्म भरना है, सिर्फ फॉर्म भर दो, कोई सबूत वगैरह आज नहीं देना है। आज फॉर्म भरेंगे तो कल हम आपके लिए लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, अलग अलग सोचकर ये सबूत नहीं है, वो सबूत नहीं है, तो कहां से लड़ाई हम लड़ेंगे? अल्लाह के वास्ते, मैं अगर आज कोई इलेक्शन नहीं होने के बाद भी अगर हम आज आपके बीच में आए हैं, तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में कि मुसलमानों की वोट नहीं कटना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। और क्या तकलीफ आएगी? तकलीफ ये आएगी, जाकर बंगाल के लोगों से पूछो, बंगाल के अंदर 92 लाख मुसलमानों के नाम कट गए, 92 लाख मुसलमानों के। वहां का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, क्या बोलता है?
कि जो 92 लाख नाम कट गए वोटर लिस्ट में, वो हिंदुस्तानी नहीं है, इनको बांग्लादेश भेजो, पाकिस्तान भेज दो। आज वहां के मुसलमानों की जाके हालात पूछो, फोन लगाकर पूछो क्या हालात से गुजर रहे हैं। बिहार के अंदर सर्वे हुआ, 70 लाख लोगों के नाम कट गए, 70 लाख लोगों के नाम वहां कटे। वहां का भी मुख्यमंत्री बीजेपी का है, सम्राट चौधरी, वो बोलता है कि ये 70 लाख लोग बांग्लादेशी है जो घुस के रह रहे थे, पाकिस्तानी है घुस के रह रहे थे। इस तरीके की बात कर, परेशान है वहां के मुसलमान। मैं नहीं चाहता कि आप भी परेशान रहो, हमारे पर भी कोई इल्जाम आए, हमको भी कोई बांग्लादेशी पुकारे, हमारे पे गुनाह दाखिल ना हो, केसेस ना हो आगे। इसके लिए आज आपसे हाथ जोड़ने के लिए, अपील करने के लिए आज आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में आया हूं। क्या होगा कल? यहां महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, क्या होगा जब नाम कट जाएंगे तो आपकी लाड़की बहन योजना का जो पैसा आज मिल रहा, पहले बोलेंगे जिनका नाम कटा उनको पैसा बंद, जिनका नाम कटा उनका राशन कार्ड बंद, राशन बंद, राशन कार्ड कैंसल, आधार कार्ड कैंसल, सब कैंसल हो जाएगी स्कीम, सब पेपर तुम्हारे कैंसल कर दिए जाएंगे। क्या भरोसा किया जाएगा बीजेपी की गवर्नमेंट से? मुसलमानों की एक नंबर की दुश्मन, उस पर भरोसा करेंगे हम? आज नहीं कर सकते हम भरोसा। जन्म दाखिले का मामला 1.5 साल पहले आपको याद होगा, केट सुमैया आया था बांग्लादेशी, कहा अरे आज तक 1.5 साल हो गए जेल के अंदर, आज भी कई लोग हैं जेल में, जमानत नहीं हो रही। 3 दिन पहले हाईकोर्ट के अंदर एक लेडीज है गजाला नाम की, 1.5 साल से जेल में, एक बच्चे, 2 बच्चे उसको छोटे छोटे। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जमानत नहीं दी, और क्या कहा कि 9 महीने अंडर ट्रायल केस चलाए, 9 महीने तक टाइम लिमिट दी इन्हें, 9 महीने अभी और जमानत नहीं मिलने वाली। सिर्फ जन्म दाखिले के केस में आए, सिर्फ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। अरे यहां तो पूरा परिवार के अगर आप फार्म नहीं भरोगे, हजारों लोगों के नाम कट जाएंगे, तो क्या होगा कल? ये सोचो कल का। आज नौजवान अपने में मस्त है, घर की कोई परवाह नहीं, बुजुर्गों को परवाह नहीं, औरतें घरों से निकल रही है, फिक्र कर रही। आज मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं नौजवान साथियों से, आप लोगों से, कि अल्लाह के वास्ते वक्त कम है, आपने अगर फार्म नहीं भरा तो पहले फार्म भरो। आपका नाम यादी में अगर नहीं आया, बीएलओ अगर बोलेगा आपको कि नहीं आपका नाम ही इसमें नहीं है, तो अभी आपने कॉर्पोरेशन में वोट दिया होगा, असेंबली में दिया होगा, वो पेपर लाओ, आधार कार्ड लाओ, बाकी पेपर आगरा रोड की ऑफिस पे शेख रशीद भवन की पर, वहां पर मैंने 2 लोगों को टेबल लेके बैठाया, वो जमा कर रहा हूं मैं, लेकिन वो 1 तारीख तक बस, क्योंकि मुझे 8 दिन में वो लड़ाई लड़ना है कि आपको फार्म मिले, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है, इसके लिए आज मैं गली गली के अंदर माइक लगाया, कल यहां से गया, मैंने कहा पूरी गली गली के अंदर घरों में बैठकर मां बहनें सुनेगी। आज अफसोस मुझे, आज भी मैं सुबह गया, रोज प्रांत ऑफिस जा रहा हूं, डेली जा रहा हूं, वहां पर मैं देख रहा हूं कौन सी यादी में कितना % हुआ, कौन सी यादी में कितने फॉर्म जमा हुए। क्या आप लोग बहुत खुश है? 80% फॉर्म बढ़ गया, 90% फॉर्म बढ़ गया। अरे तुमने फॉर्म तो बटा, वो बीएलओ ने सिर्फ 35% फॉर्म तुम्हारे जमा हुए अभी तक, सिर्फ 35%। सब यहां से वहां तक 16 नंबर की यादी की बात कर रहा हूं। गांव में ऐसी आधी यादी है जहां पर 35 से ऊपर नहीं गए, यानी अगर 1000 नाम होंगी यादी में तो सिर्फ 350 जमा हुए। अगर 1 महीने में 350 जमा हो गए तो 8 दिन में तुम क्या तीर मारोगे? मुझे बताओ। इसका मतलब
आवाम बेदार नहीं, इसका मतलब आवाम ने घर में लेकर रख ली, या आप लोगों ने जमा नहीं कराए, या जमा कराए तो बीएलओ ने नहीं जमा कराया, या आपको कोई फिक्र नहीं, या आपने फॉर्म ही नहीं लिया। कहीं तो कमजोरी है, इसीलिए तो मुझे निकलना पड़ा रास्ते पर। इसीलिए समझाने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। अल्लाह के वास्ते ये सुनहरी मौका है, इसका जाने मत दो हाथ से। दूसरी बात, पूरी इस्लामिया कॉलोनी हो या जमूर नगर हो, ये इलाके में बसे हुए लोग, मुझे पता है कोई अब्बास नगर से आया, कोई गुरुवार वार्ड में रहता था, कोई 60 फीडी पे रहते थे, अलग अलग इलाके से आप लोग यहां पर आकर बसे। तो हो सकता है इस वार्ड की यादी में आपके नाम नहीं है, यहां नहीं होगा, लेकिन पहले जहां आप लोग रहते थे वहां जाइए, वहां के बीएलओ को पकड़िए और उससे फॉर्म लो, और वहीं जाके उसी बीएलओ को जमा भी कराना है आपको। तुम बोलेंगे यही की यादी ढूंढेंगे आप लोग, तो कहां मिलेंगे नाम? यहां नहीं मिल रहे तो वहां जाओ, वहां नहीं मिल रहे तो दूसरी तरफ जाओ, ढूंढो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज मैं बोल रहा हूं। तो यही अपील करने के लिए आया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी से बेदार होंगे, काम धंधा से थोड़ा फारिग होंगे, वक्त निकालेंगे और जिम्मेदारी आप लोग लोगे। एक बात में समझ लो, किसने दिया? आपने दिया। मेरा क्या बोलना है, आपका एनोमली में आया, आपका जिसका नहीं आया, सबको फॉर्म भरना। पिन कोड का भी वो जैसी प्रिंट आई वैसी जमा करा देना है। बस आपका यादी में नाम है ना, अनुक्रम नंबर है, सीरियल नंबर है, नाम जैसे वैसा है, बस वैसे तुम जमा करा दो। बाकी आने दो ना, बाद में जब यादी आएंगे उसमें नहीं आएंगे तो जब कल जाके हम ये साबित कर देंगे जगह पे बैठ के कि ये ही मैं हूं। बात समझ रहे? वो लगा दो, आज जो देना है बीएलओ को दे दो। पहले फॉर्म दाखिल होना, ऑनलाइन दाखिल होने वाले बीएलओ ऑनलाइन दाखिल करेगा इलेक्शन कमिश्नर की साइट पर, वहां तक पहुंचना जरूरी है। वो बाद में अपना एक्सेप्ट हो ना हो, कबूल हो ना हो, जब वो यादी जब अलग अलग हो जाएगी ना तो नोटिस आएगी, समझ लो हम सब सबूत ले जाकर बैठकर वो क्लियर करा लेंगे। उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो जो फॉर्म भरा रहेगा, प्रांत के पास जाकर हम पूरा डिटेल बताएंगे आपके बीएलओ ने, आपके ऑफिसर ने गलत किया, ये हमारे सबूत है। लेकिन कब होगा लड़ाई, कब लड़ी जाएगी? जब आज आप फॉर्म भरोगे। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसके लिए कोई लड़ाई नहीं, सब दरवाजे बंद है। जिसने फॉर्म भरेगा उसके लिए दरवाजे खुले रहेंगे आखिरी तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए। याद रखो मेरी बात। इसलिए आज मैं बेदार करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए इस इलाके के अंदर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि अभी से आप लोग फैल जाओ, घर घर जाओ कार्यकर्ता, गली के अंदर नौजवान बैठ के एक गली संभाल ले, पूछिए कि आपके फॉर्म मिले या नहीं मिले, अगर मिले फॉर्म भरे या नहीं भरे, उनकी मदद करो। अगर बीएलओ नहीं आ रहा है तो उसको ढूंढिए, फोन लगाइए। आज मैं रात में मीटिंग लिया हूं, मैं ऐलान करने वाला हूं कि अब बीएलओ ने अगर आवाम को मदद नहीं की, परेशान किया, तो आज मैं बोलने वाला हूं कल से आवाम को क्या करना है वो सब मैं कर रहा हूं। आज मैंने लेटर भी दे के आया हूं, पुलिस को भी दे दिया, प्रांत को भी दे दिया, कलेक्टर को भी भेज दिया, सब मैंने आज कानूनी कार्रवाई दोपहर तक सब कर लिया हूं। तो मैं आज आपसे अपील करता हूं, सब लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन पहले फॉर्म भरो, बस इतना काम करो।
डरो मत कि ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है, 2002 की यादी के अंदर वालिद का नाम नहीं है तो मैं कैसे भरूं? तुम्हारा है ना, वालिद का नहीं है, चाचा का होगा, चाचा का नहीं है, दादा का होगा, दादा का नहीं है, दादी का होगा, नानी का होगा, नाना का होगा, वालदा का होगा, खानदान का किसी का तो होगा, उसके नाम से फॉर्म भर दो। बोल रहा हूं ना मैं, भर दो किसी के भी नाम से, खानदान के किसी को, एक का तो नाम होगा 2002 की वोटर लिस्ट में, भर दो। और जब जिसका अगर 2002 में है तो उसको तो डायरेक्ट फॉर्म ही भरना है, उसको तो कोई लगाना ही नहीं है दूसरा सबूत। तो इस हिसाब से ये काम करना है और मुझे उम्मीद है कि अब यहां से परसेंटेज बढ़ेगा। बाकी सब काम धंधा छोड़ के हर घर के जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी नौजवान उठाए और ये काम को मुकम्मल करे, इसीलिए मैं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।